हमारे दिव्य और रहस्यमय अन्वेषण में आपका स्वागत है। आज हम वन दुर्गा की कहानी में प्रवेश कर रहे हैं, जो शक्तिशाली देवी दुर्गा का एक पूज्य रूप है। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वाश्रय सर्वेशे अनतुल्ये नमोस्तुते शरणे त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशनम शक्तिभूते नमोस्तुते। आइए हम उनके उत्पत्ति, महत्व और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उनकी महिमा को जानें। वन दुर्गा, जिन्हें अरण्य दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, देवी दुर्गा का एक रूप है जिनकी मुख्य रूप से जंगलों और प्राकृतिक वातावरण में पूजा की जाती है। वन दुर्गा नाम का शाब्दिक अर्थ है जंगल की दुर्गा। यह दुर्गा का रूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जंगलों में निवास करते हैं या अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। वन दुर्गा की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाई जाती है। उनके बारे में उल्लेख करने वाले प्रमुख स्रोतों में से एक है मार्कंडेय पुराण, जो महापुराणों का हिस्सा है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य की एक शैली है जिसमें पौराणिक कहानियां, परंपराएं और शिक्षाएं शामिल हैं। इन ग्रंथों में दुर्गा को सर्वोच्च देवी के रूप में वर्णित किया गया है, जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए विभिन्न रूप धारण करती है। वन दुर्गा को अक्सर जंगल के केंद्र में निवास करते हुए दिखाया जाता है, जो प्रकृति की अनियंत्रित कच्ची शक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि वह वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन सुनिश्चित करती हैं। उनकी उपस्थिति प्रकृति की पवित्रता और हमारे प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, वन दुर्गा की बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। उनके समर्पित मंदिर अक्सर जंगलों में या गांवों के किनारे स्थित होते हैं, जहां जंगल शुरू होता है। ये मंदिर मानव दुनिया और प्राकृतिक दुनिया के बीच एक आध्यात्मिक पुल के रूप में काम करते हैं, जो दोनों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को उजागर करते हैं। वन दुर्गा को समर्पित त्योहार और अनुष्ठान जीवंत और परंपरा में गहरे जड़े होते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है दुर्गा पूजा, जो विशेष रूप से भारत के पूर्वी राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान भक्त देवी की विस्तृत मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, जिन्हें नदियों और झीलों में विसर्जित किया जाता है, जो प्रकृति में सृजन और विनाश के चक्र का प्रतीक है। वन दुर्गा को समर्पित अनुष्ठानों में अक्सर फलों, फूलों और अनाजों की भेंट शामिल होती है, जो जंगल की समृद्धि का प्रतीक है। भक्त यज्ञ या अग्नि अनुष्ठान भी करते हैं, वेदों और पुराणों से पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं, देवी के आशीर्वाद की रक्षा और समृद्धि के लिए विनती करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम वन दुर्गा का प्रतीकवाद पौराणिक कथाओं और अनुष्ठानों से परे है। आज की दुनिया में वह पर्यावरण संरक्षण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। उनकी पूजा हमारे जंगलों का सम्मान और संरक्षण करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, उन्हें पवित्र स्थान के रूप में पहचानते हुए, जो हमारी उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम वन दुर्गा के क्षेत्र में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें दिव्यता और प्रकृति के बीच गहरे संबंध की याद आती है। देवी हमें सिखाती हैं कि हमारे प्राकृतिक विश्व की रक्षा करना न केवल एक पारिस्थितिक कर्तव्य है, बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। आइए हम वन दुर्गा का सम्मान करें और हमारे जंगलों की सुंदरता और पवित्रता को संरक्षित करें। हमारे साथ वन दुर्गा की इस यात्रा पर शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता की आकर्षक दुनिया की और भी जानकारी मिल सके।